हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बड़े विस्तार से और पूर्ण रूप से समझाने जा रहा हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, इसके इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर्स, फार्मूला, इंडिकेशन वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस प्रकार से बनते हैं, मैं पहले उसके बारे में आपको कुछ सेंटेंस आपको समझा देता हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस प्रकार से बनता है, फिर मैं आपको बेसिकली जीरो से बताऊंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहला एग्जांपल, जैसे हिंदी में मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा। इंग्लिश में आएगा आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क। मतलब हिंदी में आपने क्या देखा, वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके या हिंदी के स्वर उसकी मात्रा होगी गागी आ रही है। और जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, विल लिखेंगे और हैव लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट सारे सेंटेंसों में आता है। इसके बाद मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क। वह खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन फूड। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स हैं। बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, द चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। सूरज ढल चुका होगा, द सन विल हैव सेट। मोहिनी अपने उत्तर पत्र जमा कर चुकी होगी, तो मोहिनी विल हैव सबमिटेड हर आंसर शीट। इसी प्रकार से वे अभी तक नहीं पहुंचे होंगे। अभी तक मतलब यट, तो वे अभी तक नहीं पहुंचे होंगे। दे विल नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो दे विल नॉट हैव अराइव्ड यट। इसके बाद बारिश नहीं रुकी होगी, तो क्या आएगा, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड। इस प्रकार से रिया कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई होगी। रिया कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई होगी। रिया विल नॉट हैव एबल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ऐसा भी बोल सकते हो, रिया विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मीटिंग खत्म नहीं हुई होगी, तो मीटिंग विल नॉट हैव ended, the meeting will not have ended। ये नेगेटिव सेंटेंस है। शायद आ जाए तो हम परहैप्स लगाते हैं। शायद कल तक सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ होगा, तो क्या आएगा, परहैप्स यानी शायद होता है। परहैप्स रोड, सड़क की मरम्मत, तो द रोड रिपेयर विल नॉट हैव बिगन बाय टुमारो। इसी प्रकार क्या तुम खाना खा चुके होंगे, विल यू हैव ईटन द फूड। क्या बस निकल चुकी होगी, विल द बस हैव लेफ्ट। क्या मोहन अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, विल मोहन हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। कल तक रिपोर्ट तैयार हो चुकी होगी, तो विल द रिपोर्ट बी रेडी बाय टुमारो। वे लोग घर पहुंच चुके होंगे, क्या वे लोग घर पहुंच चुके होंगे, तो विल दे be able to reach home before it rains। बिजली आ चुकी होगी, perhaps the electricity will have come। बिजली आ चुकी होगी, शायद बिजली आ चुकी होगी, यहाँ शायद के लिए perhaps लगाते हैं। बिजली आ चुकी होगी तो उसकी इंग्लिश होगी the electricity will have come। बिजली आ चुकी होगी, इसमें perhaps नहीं आएगा, अगर है ना, perhaps नहीं आएगा। the electricity will have come back। शायद बिजली आ चुकी होगी तो हम परहैप्स लगाते हैं। अब मोहन अपना रिवीजन पूरा कर चुका होगा, मोहन क्या कर चुका होगा, मोहन विल हैव कंप्लीटेड हिज रिवीजन। टिकट मिल चुके
होंगे। अभी आपको मिल चुके होंगे, परफेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन इसको अलग तरीके से बना लेते हैं। द टिकट विल बी अवेलेबल, है ना, द टिकट अवेलेबल होंगे मतलब मिल चुके होंगे। फिल्म खत्म हो चुकी होगी, द मूवी विल हैव एंडेड, है ना, फिल्म खत्म हो चुकी होगी, द मूवी विल हैव एंडेड। ट्रेन छूटने से बच जाएंगे, है ना, यू विल अवॉइड मिसिंग द ट्रेन। ये भी डिफरेंट टाइप से बनाया हुआ सेंटेंस है ये। अब हमने ये वाले सेंटेंस देखे, अब मैं आपको जीरो से पूरे स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ। किससे सिखाता हूँ? जीरो से बड़े आसान तरीके से अब हम बनाना सीखेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी आसान तरीके से मैं आपको बनाऊंगा। आपने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, है ना, डायरेक्ट, लेकिन हम किस प्रकार से इन सेंटेंसों को बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। क्या पढ़ रहे हैं हम? डबल से लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये टेंस का नाम है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे इसकी इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में आएगा चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, और चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। एक और इंडिकेशन इसकी आती है कि जिन वाक्यों के अंत में हिंदी के स्वर या उनकी मात्राएं आकर गागी आ जाए, मतलब काम पूरा हो चुका हो, तो उसको भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इंडिकेशन। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इंडिकेशन हमने देख ली, चुका होगा, चुकी होगी, चुके हो आता है, काम फ्यूचर भविष्य में हो चुका है। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस दो सेंटेंसों के साथ आता है। मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा, मेरे जाने से पहले या मेरे जाने के बाद वह गया होगा, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। लेकिन पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अकेले के सीखेंगे, फिर हम उसका कंबाइन सीखेंगे। अब ये हो गई इसकी इंडिकेशन। अब हम देखेंगे इसका फार्मूला। तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे इसका? फार्मूले में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और हमेशा फ्यूचर टेंस रहता है तो विल और सेल लिखते हैं। इसके बाद में आपको परफेक्ट टेंस के लिए हैव लिखते हैं, सबके साथ हैव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वचनों को ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई और भी के साथ हम सेल लगाते हैं ग्रामर के अनुसार, लेकिन आजकल स्पोकन में हर जगह बिल का यूज होता है, तो सेल बहुत कम ही यूज होता है, तो सभी की जगह बिल आप यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट बिल है वो ये लगाएंगे। ये होगा इसका फार्मूला। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। हम क्या देखते हैं? इसके एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं पैसे कमा चुका हूँगा। मैं पैसे कमा चुका होऊंगा, है ना। हिंदी में दो तरीके से बना सकते हैं, या मैंने पैसे कमा लिए होंगे। मैंने पैसे कमा लिए होंगे, ये हो गया आपका। तो मैं पैसे कमा चुका होऊंगा, मैंने पैसे कमा लिए होंगे। तो आई सेल, आई के साथ सेल आता है। परफेक्ट टेंस बनाना तो हैव, अर्न यानी पैसे कमाना होता है, तो क्या होगा? आई सेल हैव अर्न और मनी। अगर अब मैं बोलूं कि मैंने पैसे नहीं कमाए होंगे या मैं पैसे नहीं कमा चुका हूँगा, तो आई सेल, बिल सेल के बाद नॉट लगाना नेगेटिव बन जाएगा। आई सेल नॉट हैव
अर्न मनी। ये आप नेगेटिव बनाना सीख गए। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, इसको बिल और सेल के बाद नॉट लगाना, इंट्रोगेटिव में बिल सेल को पहले और नॉट तीसरे स्थान पे, सब बन जाएगा। क्या मैं पैसे कमा चुका हूँ, क्या मैंने पैसे कमा लिए होंगे, तो इंट्रोगेटिव में सेल को बिफोर द सेंटेंस लिखते हैं, सेल आई हैव अर्न मनी। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, क्या मैंने पैसे नहीं कमाए होंगे, तो सेल आई यहाँ नॉट लगा देंगे तीसरे स्थान पे, सेल आई नॉट हैव अर्न मनी और इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। ये हो गया पहला अपना एग्जाम्पल। इसी प्रकार हम बनाते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल। मे के बाद हम सेंटेंस लेते हैं तुम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तुम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तुम अंग्रेजी सीख चुके होंगे या तुमने अंग्रेजी सीख ली होगी। तुमने अंग्रेजी सीख ली होगी, सीख ली होगी। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका तुमने मतलब यू के साथ विल, परफेक्ट टेंस में हैव, यू विल हैव लर्नड। इसमें दो ये भी आती है और थर्ड फॉर्म लर्नड होती है और एक ये भी हो जाती है। इसमें टी भी लगा के दो प्रकार से बनता है, यू विल हैव लर्नड इंग्लिश। जब इसका नेगेटिव आपको बनाना है तो यहाँ बिल के बाद में आपको नॉट लगा देंगे, है ना। जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो बिल को बाकी के पहले कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो विल यू नॉट। इस प्रकार इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। हम क्या देखते हैं अब? तीसरा एग्जाम्पल। वह होमवर्क कर चुका होगा। वह होमवर्क पूरा कर चुका होगा। या उसने होमवर्क पूरा कर लिया होगा। उसने होमवर्क पूरा कर लिया होगा। उसने होमवर्क पूरा कर लिया होगा। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसने अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। he will have done his homework। अगर यहाँ लड़की होती तो हम ही की जगह सी लगा देते और यहाँ हर लगा देते। सी विल हैव डन हर होमवर्क। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत आसान है। क्या करेंगे हम? बिल और सेल के बाद नॉट लगा देना, वहां की वैसे के वैसा। ही विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बिल को पहले कर देंगे। विल ही हैव डन हिज होमवर्क और इंट्रोगेटिव निशान। वह अपना होमवर्क नहीं कर चुका होगा तो बिल ही या नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। हम दो एग्जाम्पल और देखेंगे, इसके बाद आप सेल्फ बना के देखना। इसको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। चौथा सेंटेंस बनाते हैं। शिक्षक पढ़ा चुका होगा। शिक्षक पढ़ा चुका होगा, है ना। या शिक्षक ने पढ़ा दिया होगा। शिक्षक ने पढ़ा दिया होगा। तो दोनों फ्यूचर परफेक्ट हो गए। क्या आएगा? टीचर विल हैव
टीचर ने पढ़ा दिया होगा, टीचर विल हैव टॉट, है ना। और टीचर नहीं पढ़ा चुका होगा तो क्या आएगा, टीचर विल नॉट हैव टॉट। क्या टीचर पढ़ा चुका होगा, विल टीचर हैव टॉट। क्या टीचर नहीं पढ़ा चुका होगा तो विल टीचर नॉट हैव टॉट। चलो लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो सारे आपको हमने बता दिए हैं। अब आपका लास्ट और फाइनल एग्जाम्पल आपके लिए देखते हैं। वह लिख चुका होगा, वह लिख चुका होगा, या उसने लिख लिया होगा, उसने लिख लिया होगा। तो आप क्या बनाओगे, he will have written, he will have written। वह नहीं लिख चुका होगा तो आएगा he will not have written, he will not have written। और क्या वह लिख चुका होगा तो will he have written, will he have written। और क्या वह नहीं लिख चुका होगा तो will he not have written, क्या आएगा, will he not have written। ये हो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस।